अच्छा, आप उड़ीसा में जब एक करोड़ सुनेंगे जगह जगह कि एक आदमी कह रहा है कि मैं नबी हूं। आप जब उड़ीसा से बाहर निकलेंगे कलकत्ता तो वहां भी सुनेंगे कोई एक आदमी कह रहा है कि मैं नबी हूं। जब आप उड़ीसा से बाहर आंध्रा निकलेंगे तो वहां भी कोई ना कोई कहता है कि मैं नबी हूं। तो जो ज़हीन आदमी, समझदार आदमी गांव का, वो समझ गया ये जितने लोग आज के दौर में कह रहे हैं कि मैं नबी हूं, ये पेट के पुजारी हैं। असल में ये भूखे हैं, इनको खाना उना तो मिल नहीं रहा। ये अपने पेट की पूजा करने के लिए एक ढकोसला बनाया है कि मैं नबी हूं। बस्ती में, उड़ीसा में, शाहपुर में एक आदमी आकर के बोला कि मैं नबी हूं। तो जो बस्ती का सरदार था उसने कहा कि आदमी भूखा है, ये मक्कारी कर रहा है, इसको बावर्ची खाने में ले जाओ, 7 दिनों तक खाना खिलाओ और पता चल जाएगा कि ये झूठा है कि सच्चा। जब खाना 7 दिनों तक खिलाया गया उसको, तो सरदार आकर के एक दिन पूछता है कि क्या नबी साहब आसमान से कोई पैगाम आया कि नहीं, कोई वही आई? तो बोला कि अभी तो फरिश्ता गया है वही दे करके कि ए नबी बावर्ची खाने में रहो, बावर्ची खाने से बाहर मत निकलो। ए पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ए पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ए पेट तेरे वास्ते, ए पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने। मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने, मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने। बेशर्म तो नहीं भरा अपने ख्याल में, बेशर्म तो नहीं भरा अपने ख्याल में, बेशर्म तो नहीं भरा अपने ख्याल में। नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आखिरी नबी पर हमारा ईमान है, किसी झूठे नबी पर हमारा ईमान नहीं होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी किया है, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, यहाँ आकर के बड़ी देर के बाद फंसे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं और दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे के मुकद्दर को चमकाए। ये मकतब का जलसा है, अभी मकतब का इनाम तकसीम हुआ, मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्ची भी आई, छोटे छोटे बच्चे भी आए, दिल खुश हो गया। उनके हवाले से पैगाम आपकी खिदमत रखता हूं, ध्यान से यहां से सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हजरत थानवी के पास एक आदमी आया, कहा मेरा बेटा बड़ी बदमाशी करता है, कोई तावीज दे दो। बहुत बड़ा बदमाश है, शैतान को भी उसने पीछे कर दिया। शैतान का पोता नहीं, शैतान का दादा है, तावीज दे। तो हजरत ने कहा कि अरे बदमाश बच्चे के लिए तावीज नहीं है, सबसे बड़ा तावीज तो डंडा है। डंडा हाथ में रखो और डंडे को इस्तेमाल करो, सब भूत निकल जाए। और ये सब मुंह से मुंह पे बच्चे को लगा करके रखे हो, ये बच्चा तुमको तुम्हारी सर की पगड़ी उतार लेगा और कल होकर के आकर के बोलोगे मौलाना कोई ऐसा तावीज दे दो कि रोटी भी खाना ना पड़े और पेट भर जाए। अल्लामा इकबाल, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। देखा कि ग्राउंड है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे, एक बच्चा है जो किताब लेकर के कोने में बैठ करके किताब पढ़ रहा। अल्लामा इकबाल उस बच्चे के पास आए, कहा बेटा तुमको खेल पसंद नहीं है, क्रिकेट पसंद नहीं? कहा हुजूर मुझको क्रिकेट पसंद है, लेकिन मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता, क्रिकेट में वक्त बर्बाद होता है और अगर मैं क्रिकेट में वक्त बर्बाद करूंगा तो मेरी कौम मिट जाएगी, मुझे अपनी कौम को बचाना है, मिटने से बचाना है। अल्लामा इकबाल के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अल्लामा इकबाल ने उसके बच्चे के सर पर हाथ रख करके कहा कि बेटा तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो? उस लड़के ने सर उठा करके कहा कि मैं यहूदी हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं यहूदी हूँ। अगर खेल में मैंने अपना वक्त बर्बाद किया तो मेरी कौम मिट जाएगी, मैं अपनी कौम को मिटने नहीं देना चाहता। बरकत तुम दुआ कीजिए अल्लाह उनकी बरकत को पूरी दुनिया में आम और ताम फरमाए। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल।
उसमें दो बच्चे मुसलमान के बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक बच्चा बोला कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है, सब कुछ करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, एक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो दूसरा बच्चा मुसलमान का कहता है नो, गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं तीन है। इस घर को आग लग गई, घर के जला। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा बेटा ईमान पर नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा पोता मुसलमान नहीं रहेगा, अगर पता चल जाए तो दुआ करना कि मेरे परवरदिगार इसको जिंदा रखने से बेहतर है कि इसको अपने पास उठा ले। और अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बाद मुसलमान नहीं रहेगा, पता चल जाए कि तुम उड़ीसा में हो, तुम्हारा बच्चा उड़ीसा में मुसलमान नहीं रहेगा, तो उड़ीसा को छोड़ना तुम्हारे लिए फर्ज है, उड़ीसा में रहना तुम्हारे लिए हराम है, चाहे उड़ीसा के आसमान से सोना बरसे, जमीन सोना उगले। जब हमारे बच्चे का ईमान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे मुसलमान। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, स्कूल में शौक से पढ़ाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को मुसलमान बनाने के लिए मकतब की तालीम दिलाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। एक अंग्रेज बोला मुसलमान से कि मैं जो इंग्लिश बोलता हूं ये कुरान में है। अब आलिम का माथा चकरा गया कि सूरह अलहम्द से सूरह नास तक कहीं इंग्लिश है ही। तो उससे पूछा कि कैसे इंग्लिश कुरान में है। कहा कि देखो सूरह इखलास पढ़ो। सूरह इखलास पढ़ दिया, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। उसके बाद क्या कि आगे पढ़ो, कहा लम यलिद वलम यूलद। तो कहता है कि देखो वलम यूलद में यू है कि नहीं। उसके बाद आगे कहता है कि देखो इंग्लिश कुरान में है। तो कहा कैसे। तो कहा कि आगे पढ़ो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखो कुफुवन में वन है कि नहीं। समझ में आया कि ये पूरा ही पैदा है। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता होता होता, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। चाट ली हमने फलसफे कुतुबे इंग्लिश की, चाट ली हमने कुतुबे फलसफे इंग्लिश की, चाट ली हमने कुतुबे फलसफे इंग्लिश की। हाथ भूले से जो कुरान पे लगाया होता, हाथ भूले से जो कुरान पे लगाया होता। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं उतना अच्छा मैं सुना नहीं रहा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया और इतनी दूर चला जाऊंगा, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो मैं गारंटी दे करके जाऊंगा कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने पानी में आप हैं ये हमको अंदाजा हो रहा है। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा पानी। एक आदमी लकड़ी का गट्ठर सर पे लेकर के आ रहा था, इतना भारी था, इतना भारी था कि पसीना चूरा। और एक बार उसको जब गुस्सा आया तो सर से लकड़ी उठा करके जमीन पर फेंका, हाथ उठा करके कहता है कि मलकुल मौत कहां है तू, आकर के मुझको मुसीबत से नजाती दे। एक आदमी मस्खरा था, जवान सुन रहा था, वो भयानक आवाज निकाल करके सामने आ गया और बोला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा आप कौन है। कहा मलकुल मौत। कहा आप क्यों आए, आपने बुलाया। कहा कि देखिए भाई साहब हम इसलिए नहीं बुलाए, हम इसलिए बुलाएं कि लकड़ी का गट्ठर हमका सर पर उठा दीजिए, हमको जल्दी से घर जाना। पानी की बोतल रहती है स्टेज में, ये देखिए पानी की बोतल है, इसको रखा जाता है। इसके पीने का सुन्नत तरीका क्या है कि ढक्कन खोलते हैं हम, बिस्मिल्लाह बोलते हैं, पीने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं। ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला, जब ये पानी हलक के नीचे उतरता है तो इसके बाद हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत अदा होगा। अल्लाह का नाम ले लिया, प्यास उसने बुझाई, अल्लाह की तारीफ कर दी।
लेकिन ये बोतल शराब की है, पानी की बोतल, पानी की बोतल नहीं है, शराब की बोतल है। मतलब क्या है? पानी की बोतल थी तो हलाल थी, शराब की बोतल है हराम है। हराम की बोतल है, शराब की बोतल है, ढक्कन खोल दिया उसी तरह और आदत के मुताबिक बिस्मिल्लाह कहा, और जब शराब पी लिया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा। किताबों में लिखा कि सीने से ईमान निकल गया, हराम पर अल्लाह का नाम लिया, खुदा से मुकाबला किया, मुकाबले के बाद सीने में ईमान नहीं रहा, सीने से ईमान निकल गया। अब देखिए, हराम पर अल्लाह का नाम लेने से ईमान चला जाता। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं। बेटी बाप से कह रही है, अब्बा घर से बाहर जाते हो हलाल कमा करके लाना, हराम कमा करके मत लाना। कमा करके तो तुम लाओगे, कसूर तुम्हारा, सजा पूरे घर को मिलेगी। तो बाप ने कहा कि बेटी अगर बाहर हलाल न मिले तब क्या करें? कहा कि अगर हलाल न मिले तो खाली वहां हाथ वापिस आ जाना, हराम लेकर के मत आना। भूख बर्दाश्त करने से बेहतर है, भूख बर्दाश्त करना बेहतर है हराम खाकर जहन्नम की आग बर्दाश्त करने से। बेटा जा रहा है, ईद के मौके से आया, त्योहार बना लिया, अब घर कमाने, घर जा रहा, घर से बाहर निकल रहा कमाने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? काम माँ आया था बम्बई से ईद के मौके से, अब जा रहा हूँ बम्बई कमाने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा शौक से जाओ लेकिन हराम मत कमाना। अगर हराम कमाओगे, मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हें दूध पिलाया है, मेरा दूध नापाक हो जाएगा और खुदा के नाफरमान हो जाओगे। इतना बड़ा कंजर था, इतना बड़ा कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, उसका रिकॉर्ड नहीं था। जब मरने लगा तो पांव फैला दिया और आंख फाड़ करके आसमान को देख रहा। तो बस्ती के लोग, मोहल्ले के लोग आए, अरे जीते जी तो कुछ दिया नहीं, अब जाने का वक्त है, मस्जिद तो बना दो, मदरसा तो बना दो, कोई नेक काम तो कर दो, कुछ तो दे करके जाओ। तो होंठ हिला करके कहता है, क्या दो? जान तो दे रहा, और क्या दे करके जाओ? खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। जमी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सब में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। फिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराए मालिक को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आए वही जमाना बा रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया है, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, जिनकी शादी हो चुकी उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है और उनकी बीवी ने चैनल के जरिए से हाथ देख लिया, तो जलसा खत्म करने के बाद जब घर पहुंचेंगे तो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे, सीधा कयामत में उठेंगे। तो जरा सा देखना है कि आपको कहां बाईपास आप जा रहे हैं, कहां दिलो दिमाग से सुन रहे हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पैर के नीचे से आपकी जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। जो फरियाद, जो रुदाद आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान आकर के एक बेटी के बाप से बोला, एक जवान आकर के बेटी के बाप से बोला, तुम्हारी बेटी गैर मुस्लिम के साथ घूम रही है, फिर रही है। उस बाप का जवाब सुन करके कलेजा दहल जाए।
वो बोला कि जो भी मुसलमान मेरी बेटी के ऊपर रिश्ता लेकर के आता है वो मगरमच्छ का मुंह बा देता है, मगरमच्छ का मुंह खोल करके आता है, उसका पेट भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, इंतजाम नहीं। एक रिश्ता आया वापिस हो गया, दूसरा रिश्ता आया वापिस हो गया, रिश्ता बराबर आता है वापिस चला जाता है। अब सुनने में आया है कि मेरी लड़की गैर मुस्लिम के साथ घूम रही है, मैं बूढ़ा हो चुका, मेरी बेटी अब जवानी के दहलेज से उतर रही है, गैर मुस्लिम के साथ वो घूम रही है, मैं कहां तक पहरा करूं, बताओ कसूर किसका है। लिखने वाले ने कहा लड़की कम गुनहगार, लड़की का बाप कम गुनहगार, ये सारे के सारे गुनहगार समाज के लोग हैं। ये सुन्नत के मुताबिक फ्री में शादी करते ही नहीं। आज हमारे घर की आबरू बाजार में नीलाम हो रही है, आबरू अलग जा रही है, ईमान अलग जा रहा है।